ZGC HP की ओर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मेरे प्यारे मैसी भाई बहनों, हम लोग नए साल में विजिट कर चुके हैं और मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों ने परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के अधीनता में, परमेश्वर के समीप होकर आप लोगों ने नए साल में विजिट किया है। और मैं ये आशा करता हूँ ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आने वाला है। इस साल में आप लोग परमेश्वर से बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग पाने वाले हो, परमेश्वर में बढ़ने वाले हो और परमेश्वर से बहुत सी आशीषों को प्राप्त करने वाले हो। तो आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि हम लोग नए साल में प्रवेश तो कर चुके हैं, लेकिन हमारे लिए ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सीखने के लिए जो इस साल में हम लोग परमेश्वर में और ज़्यादा बढ़ सकें, ताकि हमें कोई गिराने वाला ना हो सके। तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, क्या आपको पता है कि ये साल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग का साल होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने जो इस साल विजिट किया है वो संसार के अधीनता में होकर नहीं, बल्कि हम लोगों ने परमेश्वर के अधीनता में होकर विजिट किया। आपको पता है आज संसार में बहुत से लोगों ने क्या किया होगा, सांसारिक तौर पर होकर वो लोग नए साल में विजिट करते हैं और उनकी लाइफ एक तमाशा बनकर रह जाती है। हमें परमेश्वर के अधीनता में, परमेश्वर के समीप होकर हमें नए साल में प्रवेश करना है। और जब हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर आने वाली उन सब विपत्तियों को, सब मुसीबतों से कौन लड़ता है? परमेश्वर लड़ता है हमारे लिए। इसलिए हमें नए साल में जब प्रवेश करें तो हमें परमेश्वर के अधीनता में, परमेश्वर के समीप होकर ही हमें प्रवेश करना चाहिए। आपको पता है आज बहुत से मसीह लोग भी ऐसे हैं जो संसारिक तौर पर प्रवेश करते हैं। हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। हमें क्या करना चाहिए? जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे हमें करना चाहिए। आपको पता है आज बहुत से लोग क्या कर रहे होंगे, बहुत से लोग अश्लीलता में होकर, बहुत से लोग ऐशो आराम में होकर नए साल में प्रवेश करते हैं। उनको नहीं पता कि ये साल हमारे लिए एक डिसीजन का साल होता है कि हमें इस साल में क्या चीज़ आगे लेकर चलनी चाहिए, क्या चीज़ पीछे लेकर चलनी चाहिए। आपको पता है हो सकता है आपने पिछले साल में बहुत सी गलतियाँ की हो सकता है आपने बहुत से पाप किए हो सकता है ऐसा सब चीज़ आपने कुछ ऐसा किया हो जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हो, लेकिन आप लोग एक निर्णय लेकर नए साल में प्रवेश कर सकते हो कि परमेश्वर जो अब मैं नए साल में प्रवेश करने जा रहा हूँ तो मैं उन सब चीज़ों में नहीं, बल्कि अब मैं नई चीज़ों में, यानी आपके अधीनता में, आपकी नम्रता में, आपके अधीन होकर मैं चलना चाहता हूं। और बहुत से लोग इस निर्णय लेते हैं और बहुत से लोग चूक जाते हैं और वो लोग अपनी लाइफ को वैसे ही बताते हैं जैसे पिछले सालों में बिताते आए हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना मेरे प्यारे मसीह बहनों। हमें एक निर्णय लेकर चलना है कि हमें क्या चीज़ छोड़नी है उस दिन और क्या चीज़ हमें पानी है। आपको पता है नया साल हमारी लाइफ में इसलिए आता है कि हम लोग एक डिसीजन ले सके, हम लोग एक निर्णय ले सके। कि हो सकता है पिछले साल हम लोग परमेश्वर में इतना ना बढ़ पाए हो, लेकिन जो हमारे लिए परमेश्वर एक नया साल देख रहा है, हम उस साल में इतना परमेश्वर में बढ़ जाए कि हमें कोई गिराने वाला ना आ सके। आपको पता है हो सकता है आपको संसार की कुछ चीज़ें जो आपको गिराने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन जब तक परमेश्वर आपके साथ है आपको कोई भी नहीं गिरा सकता। जब तक परमेश्वर आपके साथ आपको कोई भी नहीं गिरा सकता। बस आपको काम करना है कि जब भी आप लोग नए साल में प्रवेश करो तो परमेश्वर के अधीनता में होकर ही आप लोगों को प्रवेश करना चाहिए। और बहुत से लोग ये सब गलतियां करते हैं। आइए हम कुछ बातों को आज सीखेंगे कि हम लोग नए साल में प्रवेश तो कर चुके हैं, तो हमें कौन सी बातों को ध्यान में रखकर हमें इस साल जीवन जीना चाहिए। तो पहला है, नए साल में पुरानी बातों को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करनी है। आपको क्या करना है? नए साल में क्या करना है? जो पुरानी बातें पीछे रह गई ना, उन सबको छोड़कर आपको एक नई शुरुआत करनी है। यानी हो सकता है आप परमेश्वर में उतना नहीं चल पाए हो, लेकिन आप लोग आज निर्णय ले सकते हो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों कि आप लोग अब परमेश्वर में बढ़ोगे। हो सकता है किसी ने आपको पीछे किया हो, किसी ने आपको गिराया हो परमेश्वर में, आप लोग पीछे हट गए हो, लेकिन आज आपके पास मौका है कि आप लोग आज निर्णय लेकर उन सब चीज़ों को छोड़कर परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हो।
ये आपका फैसला हो सकता है। आपको पता है आज बहुत से लोग क्या करेंगे, बहुत से लोग पुरानी बातों को जानकर, बहुत से लोग पुरानी बातों को लेकर वैसे ही चलना शुरू कर देंगे। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें आज ये निर्णय लेना चाहिए कि जो साल पीछे गया यानी वो सब बातें पीछे गई, अब हमें नई शुरुआत करनी है, एक नया जीवन जीना है। जो जीवन सिर्फ परमेश्वर के साथ चलने वाला हो, परमेश्वर के आज्ञा को मानने वाला हो, वो संसार की तरह नहीं बल्कि वो जीवन परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के अधीनता में चलने वाला होना चाहिए। आइए पवित्र बाइबल से पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई होगी। क्या हुआ? जो कोई परमेश्वर में है वो क्या नई सृष्टि है। अब आप लोग नए साल में प्रवेश कर चुके हो तो आपको एक नई सृष्टि बनना है। आपको पुरानी बातों को छोड़कर, आपको पुरानी बातों को छोड़कर परमेश्वर में चलना है। अब यानी अब आपको एक नए सिरे से शुरुआत करनी है। अब आपको एक नए सिरे से शुरुआत करनी है। आपको आज एक निर्णय लेना होगा कि मुझे आज एक नए सिरे से शुरुआत करनी है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आप लोग आज निर्णय नहीं लोगे तो कब लोगे? जब ये साल जाता रहा तब निर्णय लोगे। आपको पता आज आपके पास मौका है कि आप लोग, पुराना साल जा रहा है और आप लोग नए साल में प्रवेश कर चुके हो, यानी आज फर्स्ट दिन है और आप लोग इसी दिन को आप लोग निर्णय ले सकते हो कि आप लोग परमेश्वर में कितना बढ़ने वाले हो। हमें पुरानी बातों को छोड़कर परमेश्वर में आगे बढ़ना है। आपको पता है आज लोग मसीह में क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? क्योंकि लोग पुरानी बातों को छोड़ना नहीं चाहते और सोचते हम लोग नई बातों को पकड़ ले। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तक आप उन सब चीजों को नहीं छोड़ोगे आप लोग परमेश्वर में आगे कैसे बढ़ सकते हो? आपको पता है कुछ पाने के लिए आपको कुछ छोड़ना भी पड़ सकता है। आपको पता है यदि आप लोग नई सृष्टि हो तो आपको नई सृष्टि बनकर ही रहना पड़ेगा। आपको पता है आज लोग नई सृष्टि तो बन चुके हैं लेकिन उनके अंदर पुरानी बातें वैसे ही पड़ी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर नई सृष्टि बनना चाहते हो तो आपके अंदर पुरानी बातें कभी भी नहीं आनी चाहिए। आपको पता है आज लोग यही गलती करते हैं, वो लोग उन सब चीज़ों को याद करके नए साल में प्रवेश करते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमें परमेश्वर के अधीनता में, परमेश्वर की नम्रता में होकर ही हमें नए साल में प्रवेश करना चाहिए। यानी हमें क्या करना है? हमें उन पुरानी बातों को छोड़कर, उन गलतियों को, उन पापों को जिनमें हम लोग फंसे होते, उन सब चीज़ों से निकलकर हमें नए साल में एक नई शुरुआत करनी है कि परमेश्वर जो आने वाला ये नया साल है मेरे लिए, इस साल में मैं आपके साथ जीवन बिता पाऊँ, इस साल में मेरे जीवन से ऐसी कोई भी गलती ना होने पाए जिसको मैं लेकर इस साल में जीवन बिता सकूं। जब आप लोग परमेश्वर के साथ चलोगे, परमेश्वर से निर्णय लोगे तो परमेश्वर आपको उन आशीषों से, उन ब्लेसिंगों से परमेश्वर आपको इतना बढ़ाने की सामर्थ्य रखता है जिससे आप सोच भी नहीं सकते। वो आपकी सोच से बढ़कर ज़्यादा जानते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो हमें एक नई सृष्टि बनना है और हमें पुरानी बातों को छोड़कर नई बातों को लेकर, यानी परमेश्वर की बातों को लेकर हमें आगे बढ़ना है। और यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की वाणी है, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी कर। आपको बताया संसार आपके लिए कुछ चीजें लेकर आएगा, आपको डुबोने के लिए, आपको फंसाने के लिए। वो चीजें आपके लिए हानि की हो सकती है, लेकिन जो चीजें परमेश्वर आपकी लाइफ में लेकर आता है वो चीजें आपके लिए हानि की नहीं हो सकती कभी भी। वो चीजें आपके लिए कुशल की होती है और आपको पता है परमेश्वर उन्हें जानता है और परमेश्वर समझ, तभी परमेश्वर आपके जीवन में उन सब चीजों को लेकर आता है। यानी जब आप लोग परमेश्वर में चलते हो तो आपकी लाइफ का डिसीजन आप नहीं लेते हो, आपकी लाइफ का डिसीजन परमेश्वर लेता है। क्योंकि आप लोग खुद कहते हो कि परमेश्वर मेरी लाइफ का डिसीजन आप लेने वाले हो, तो परमेश्वर आपकी लाइफ का डिसीजन खुद लेगा, यानी वो हमारी आशा पूरी करने वाला है। आपको पता है संसार में आपकी कोई भी आशा पूरी नहीं कर सकता। संसार में पाप आपको फंसा सकता है, संसार में गंदगी आपको, ये सब चीज़ें आपको फंसा सकती है। लेकिन जब आप लोग परमेश्वर के साथ चलोगे तो परमेश्वर ही आपकी आशा पूरी कर सकता है। परमेश्वर में आप जब चलोगे परमेश्वर आपको उन मंजिलों तक पहुंचा सकता है। बाकी इस संसार में कोई भी आपको नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे बारे में सब चीज़ें जानता है, क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। और दूसरा है, जो पीछे रह गया उसे भूलकर आगे बढ़ना है। आपको पता है आज लोग सालों साल जो बातें थी उनको याद करके वो लोग बैठे हुए हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ये सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की। हमें क्या करना है, हमें जो बातें पीछे रह गई
उन्हें भूलकर हमें आगे की ओर बढ़ना है। आपको पता है, जब एक किसान हल जोतता है तो वो पीछे की ओर नहीं देखता कभी भी, बल्कि वो आगे की ओर देखता है, ताकि क्या कर सके, ताकि खेती कर सके। हमें क्या करना है, हमें पीछे की बातों की ओर देखकर नहीं चलना, बल्कि हमें आगे की ओर देखकर चलना। जब आप लोग पीछे देखते हो ना, तो आप लोग मार खाते हो। जब आप लोग आगे की ओर देखते हो ना, तो आप लोग परमेश्वर में बढ़ते हो। यही गलती सब लोग आज कर रहे हैं। वो लोग आज नया साल है, वो लोग पीछे जो रह गया, किसी से दुश्मनी थी, किसी से नफरत थी, किसी से वैर विरोध था, वो लोग उन सब चीज़ों को याद करके उन चीज़ों को भूल नहीं पाएंगे। लेकिन इस साल में वो लोग उन सब चीज़ों को याद करके रहेंगे, वही सब चीज़ें कड़वाहट, वही नफरत लेकर चलेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। आज आपके पास मौका है, जिन चीज़ों को आप लोग छोड़ना चाहते हो, आज ही आप लोग निर्णय लीजिए, घुटने टेके परमेश्वर के समीप आइए। आप लोगों ने सब वैर विरोधों को मिटाकर, आप जो पीछे रह गया उनको भूलकर आपको आगे बढ़ना है, ताकि आपको कोई गिरा ना सके। आपको पता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम छोड़ नहीं पाते, लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको निर्णय लेकर ही वो सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। और आइए हम पवित्र बाइबल से पढ़ते हैं, और फिलिपियों 3 का 13 और 14 में लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये कि एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर आगे बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जो पीछे रह गया उनको भूलकर आपको आगे की ओर बढ़ना है। क्या करना है आपको? जो पीछे रह गया उसको छोड़कर आपको आगे की ओर बढ़ना है। प्यारे मसीह भाई बहन, यहाँ पर कितनी बड़ी बात लिखी है कि हमें उन सब चीज़ों को भूलकर हमें उस निशाने की ओर बढ़ना है जो इनाम हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है। आज आपके पास वो इनाम रखा हुआ है। परमेश्वर आपको दिखा रहा है कि बेटे, उन सब चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ो। लेकिन आज बहुत से मसीह लोग क्या करते हैं, उन सब चीज़ों को भूल नहीं पाते और वो इनाम तक पहुंच नहीं पाते। आपको पता है, जब आप लोगों को परमेश्वर कुछ देना चाहता है तो आप लोगों की परीक्षाएं हो सकती है। हो सकता है आप लोगों ने पिछले साल में बहुत चीजें गवाई हो, बहुत कुछ गवाया, आपको नहीं मिला और आप लोग निराश हो गए हो कि परमेश्वर मुझे नहीं दे सकता। लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ये साल में आप जब डिसीजन लेकर परमेश्वर के साथ चलोगे तो परमेश्वर आपको उन्हीं आशीषों से, उन्हीं ब्लेसिंगों से भर सकता है। उस निशाने की ओर दौड़ना है, यानी हमें मसीह में दौड़ना है, हमें संसार में नहीं दौड़ना है। हमें उस मुकुट को पाना है, हमें उस स्वर्ग को पाना है, ताकि हमसे कोई छीन ना सके। आपको पता है, कुछ अच्छी चीज़ें आपसे बहुत लोग छीनने के लिए आ जाएंगे, बुरी चीज़ें आपसे कोई भी नहीं छीनेगा। यानी आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर में बढ़ना है। आपको उन सब बातों को छोड़कर आपको परमेश्वर में बढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप लोग उस मुकुट को पा सकते हो। और यशायाह 43 का 18 में लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। आप लोग अब नए साल में पहुंच चुके हो, आप लोग एक नई शुरुआत कर चुके हो, तो हमें पीछे जो घटनाएं बीती है हमें उनको क्यों स्मरण करना है, हमें उनको क्यों याद करना है। हमें क्या करना है, हमें नई बातों की ओर मन लगाना है। परमेश्वर हमारे लिए आगे क्या रखना चाहता है, परमेश्वर हमें कैसा बनाना चाहता है, परमेश्वर में बढ़ना कैसे है, ये आपको डिसीजन लेके आगे बढ़ना है। हमारे से किसी ने लड़ाई की है, हमारे से किसी ने दुश्मनी की है, या हमारे से किसी ने व्यार विरोध किया है, हमें वो सब चीज़ें लेकर साथ नहीं चलना। आज आपके पास मौका है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग एक निर्णय लेकर उन सब चीज़ों को छोड़कर आप लोग परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हो। उन घटनाओं को आपको अब याद नहीं करना है जो पिछले साल रह गई है, बल्कि आपको एक नई शुरुआत करनी है, परमेश्वर में आपको बढ़ना है। तभी आप लोग इस साल में परमेश्वर से कुछ पा सकते हो, परमेश्वर के साथ चल सकते हो। ये नया साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ लेकर आया है। ये नए साल में आप लोग एक निर्णय लेकर परमेश्वर में बढ़ सकते हो, और आज ही आप लोग ये निर्णय लेना पड़ेगा, तभी आप लोग आगे जो डेट आएगी उसमें आप लोग धीरे धीरे करके परमेश्वर में बढ़ोगे, ताकि आज का निर्णय आपका बहुत कुछ बदल सकता है। और आज की बातें आप पीछे की याद करोगे तो बहुत कुछ आपका बिगड़ सकता है। ये सब चीज़ें आपके हाथ में कि आप लोग कैसे आज डिसीजन लेते हो, किन चीज़ों को आज आप छोड़ते हो, किन चीज़ों को रखते हो, ये आपके ऊपर है आज। क्योंकि हमने पढ़ा था, जब कोई नई सृष्टि बन जाता है तो पुरानी बातें बीत जाती है, सब कुछ नया हो जाता है। यानी हमें नई बातों को लेकर चलना है, पुरानी बातों को छोड़ना है, तभी हम लोग परमेश्वर में चल पाएंगे। और तीसरा है,
हमें आत्मिक फल लाने हैं। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आज बहुत से लोग इन सब चीजों में फेल होते हैं, यानी बहुत से मसीह लोग इन सब चीजों में फेल होते हैं। उनके अंदर आत्मिक फल आपको नजर नहीं आएंगे। वो लोग मसीह में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन उनमें आत्मिक फल नजर नहीं आएंगे। अगर कोई पेड़ है फल का, उसके फल नहीं लगे तो क्या लोग उसके पास जाएंगे? नहीं जाएंगे उसके पास। आपको पता है, लोग पत्थरों से मारते हैं जिसके फल लगे होते हैं। जब तक आपके अंदर आत्मिक फल नहीं लगेंगे तो लोग आपको पत्थर कैसे मारेंगे? आज वही फलों को हमें अपने अंदर लाना है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, तभी आप लोग एक सही मसीह बन सकते हो। और जब तक आपके अंदर ये फल नहीं है, आप लोग परमेश्वर में कैसे चल रहे हो मुझे नहीं पता। आपको ये फल लाने पड़ेंगे। आज ही आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि परमेश्वर मेरे अंदर ये आत्मिक फल लगने चाहिए। अगर आपके अंदर ये आत्मिक फल नहीं है तो आप लोग आज ही निर्णय लीजिए कि आपके अंदर आत्मिक फल लगने चाहिए। आइए हम पवित्र बाइबल से पढ़ते हैं। गलातियों 5:22 और 23 में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम है, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, और ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। यानी हमारे अंदर ये आत्मिक 9 फल होने चाहिए, तभी हम लोग एक मसीह नजर आते हैं। आपको पता है, बाइबल हमें प्रेम करना सिखाती है, बाइबल हमें प्रेम करना सिखाती है, बाइबल हमें आनंद में रहना सिखाती है। लेकिन आज लोग आनंद में रहना नहीं सीखे हैं, बल्कि लोग आज ऐसे नजर आते हैं जैसे पता नहीं उनके ऊपर कितनी टेंशन हो गई है, कितना बोझ हो गया है। तो पता है, हमें शांति में रहना है, लोग आज अशांति में जी रहे हैं। हमें धीरज रखना है, कृपा रखनी है, भलाई रखनी, और हमें विश्वास रखना है। आपको पता है सबसे बड़ी बात क्या लिखी है? पर विश्वास। और आपको पता है, आज लोगों का विश्वास अविश्वास में बदलते टाइम नहीं लगता। हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। आपको पता है, जितने लोग यीशु मसीह के पास आए, जितने लोग यीशु मसीह ने ऐसे ही कहा, जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे लिए हो जाए। और लोग आज धीरज नहीं रखते। अगर आप लोग धीरज रखोगे तो ही आपको विश्वास आएगा ना। आपको पता है, ये 9 आत्मिक फल एक मसीह के अंदर होने बहुत जरूरी है। और आपको नम्रता में जीना है और संयम में जीना है। जब तक आपके अंदर ये आत्मिक 9 फल नहीं है, आप लोग मसीह में हो, ये आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि इन्हीं से आपको पता है, पेड़ फल से पहचाना जाता है कि किस चीज का पेड़ है। आपको पता है, अगर कोई सेब का पेड़ है और उसमें सेब ही लगे तो लोग कैसे जानेंगे कि ये सेब का पेड़ है? या संतरे का पेड़ है तो लोग कैसे जानेंगे संतरे का पेड़ है? जब उसमें फल लगेंगे ना, तब जानेंगे। यानी लोग आपको तब जानेंगे कि आप लोग परमेश्वर में हो। जब लोग आपके अंदर यीशु मसीह को देखेंगे, तब लोग जानेंगे कि आप लोग यीशु मसीह को जानने वाले हो। क्योंकि ये आत्मिक 9 फल ही दर्शाएंगे कि आप लोग मसीह में हो। लोग आपको एक अलगता का देखेंगे। वहां पर हो सकता है कई लोग लड़ाई झगड़ा करने वाले हो, कई लोग गुस्से में हो। जब लोग आपको इन 9 फलों में देखेंगे तो लोग देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे अलग में जी रहा है। और फिर लोग जानेंगे कि ये लोग तो परमेश्वर को मानने वाले, यानी यीशु मसीह को जानने वाले हैं। और आइए हम एक चौथी और बात जानते हैं। हमें संसार की तरह नहीं, परमेश्वर की तरह बनना है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें संसार की तरह नहीं बनना, बल्कि हमें परमेश्वर की तरह बनना है। आज लोग परमेश्वर की तरह नहीं, लोग आज संसार की तरह बनना चाहते हैं। हमें संसार की तरह नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर की तरह बनना है। हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी है कि लोग हमें संसारिक कहें, लोग हमें अन्य जाति कहें। हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी है, बल्कि हमें ऐसा बनना है, परमेश्वर की तरह बनना है। जैसा यीशु मसीह चाहता है वैसे हमको बनना है, तब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां नजर आएंगे। आइए हम पवित्र बाइबल से पढ़ते हैं। रोमियो 12:2 में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और बावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस साल में हमारा चाल चलन बिगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हमारा चाल चलन सुधरना चाहिए। हो सकता है पिछले साल कुछ लोगों ने आपको गलत नजर से देखा हो, कुछ लोगों ने आपको देखो कि आप लोग गलत चलने वाले हो। तो मेरे प्यारे मैसेज बेटा, आज आपके पास मौका है। आप लोग एक डिसीजन लेकर आप लोग नए साल में प्रवेश कर चुके हो, तो आपको एक मौका है सुधरने का कि इस साल आप लोग उन लोगों को दिखा सकते हो कि जो साल पीछे रह गया, मुझे अब वैसा नहीं चलना, यानी मुझे अब संसारिक सदस्य नहीं बनना है, बल्कि हमें परमेश्वर के सदस्य बनना है। हमें परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनना है। इस साल में जो बातें पीछे रह गई है, उन सब बातों को भूलकर अब मुझे
आगे की बातों की ओर बढ़ना है, ये आपको आज निर्णय लेना होगा। तभी आप लोग संसार का दृश्य नहीं बढ़ोगे, बल्कि आपके मन के नजर से जब आपका चाल चलन बदलता है तो लोग आपको देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे बदल गया, इसका जीवन कैसे बदल गया। लोग ये देखेंगे और आपकी तब गवाही बनेगी कि आप लोग कैसे बदल चुके हैं। जब आप लोग संसार के दृश्य नहीं बनते, आपके मन के नजर आपका चाल चलन बदलता है, तब आप लोग क्या करोगे? तब आप लोग परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करोगे। ये मेन पॉइंट है कि आप लोग संसार की इच्छाओं पर नहीं, अब आप लोग परमेश्वर की इच्छाओं पर चलोगे। हमारा आपको ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि आप लोग आज ये निर्णय लेकर शुरुआत कर सकते हो कि मुझे इस साल में परमेश्वर में बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे संसार में कोई भी गिराने वाला आ जाए, मुझे अब गिरना नहीं है, बल्कि मुझे अब परमेश्वर में बढ़ना है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हो सकता है आपको गिराने वाले बहुत से लोग आ जाए, लेकिन आपको परमेश्वर में बढ़ना है। जब आप परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करोगे, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे आप लोग चलोगे, तो आपको परमेश्वर और भी बढ़ाएगा। बस आपको क्या करना है? संसार की इच्छा पर नहीं, बल्कि आपको परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना है, और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे आपको चलना है, तो आप लोग परमेश्वर में और बढ़ पाओगे। आपको पता है आज बहुत से लोग क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? क्योंकि वो लोग परमेश्वर की इच्छाओं पर चलना तो शुरू कर देते हैं, बीच में उनके सामने कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं कि वो लोग संसार के सदृश बन जाते हैं और वो लोग गिर जाते हैं। इसी वजह से वो लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाते। और आइए हम एक वचन और पढ़ते हैं, इफिसियों 4:24 में लिखा है, और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। अब आपको पुराने मनुष्य को उतारना है, एक नए साल में एक नई शुरुआत करनी है। हमें अब ऐसा बनना है जैसा परमेश्वर चाहता है। हमें अब ऐसा नहीं बनना जैसा संसार चाहता है, क्योंकि संसार में जब आप लोग चलते थे तो लोग आपको तुच्छ जानते थे, लोग आपको ऐसा जानते कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जब आप लोग परमेश्वर में आते हो, परमेश्वर की तरह चलना शुरू कर देते हो, तो लोग आपसे बातें करना चाहते हैं, लोग आपसे सलाह लेना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमें नए मनुष्यों को पहनना है, हमें उस मनुष्यों को पहनना जो परमेश्वर की ओर से है, जो पवित्रता में सृजा गया है। हमें उस मनुष्य को पहना, हमें उस गंदगी वाले जीवन को गिराकर, उन सब चीजों को फेंक कर हमें परमेश्वर में अब बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक नया साल, एक नई शुरुआत हमें अब करनी चाहिए। पिछले साल जो रह गया उसे अब नए साल में पाना है। हो सकता है आपको पिछले साल में आपने परमेश्वर से बहुत सी प्रार्थना की है, बहुत से गिड़गिड़ाए हो, लेकिन आपको नहीं मिला। हो सकता है शायद आप लोग जैसा परमेश्वर चाहता था वैसे आप लोग नहीं चल पाए, और परमेश्वर आपको चाहता था कि आप लोग टूटे, आप लोग परमेश्वर के समीप आए, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे आप लोग चले, लेकिन आप लोग वैसा नहीं चल पाए और परमेश्वर ने हो सकता है आपको नहीं दिया हो। अब आपके पास मौका है कि जो पीछे आपको नहीं मिला अब आप लोग नए साल में पा सकते हो। आइए पवित्र बाइबल से पढ़ते हैं, यशायाह 40:31 में लिखा है, परंतु जो युवा की बाढ़ जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। को पता है जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं ना, वो लोग नया बल प्राप्त करने जाएंगे। अब आप लोगों को ये आज निर्णय है कि आप लोगों को एक नया बल प्राप्त करना है, उकाबों के समान उड़ना है, दौड़ना है, या आपको संसार के जैसे चलना है। यह आपके पास आज फैसला है, क्योंकि आज का निर्णय आपका बहुत कुछ बदल सकता है और आज का निर्णय आपका बहुत कुछ हटा सकता है। ये आपके पास फैसला है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मेरा आप लोगों से एक ही कहना है कि आप लोग जो पिछले साल बीत गया उन सब चीज़ों को भूलकर एक नई शुरुआत करो, परमेश्वर के साथ चलो, क्योंकि ये साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ लेकर आना है। इस साल में आप लोग परमेश्वर में और ही ज़्यादा बढ़ने वाले हो। मैं तो कह आप लोग एक निर्णय लीजिए कि आप लोगों को आप पीछे नहीं हटना, बल्कि आप लोगों को परमेश्वर में और बढ़ना है। हो सकता है बहुत से आपको परमेश्वर में पीछे करने वाले आ जाए, कुछ ऐसी चीजें आ जाए जो आपको परमेश्वर में गिरा दे, लेकिन आपको गिरना नहीं है, बल्कि आपको परमेश्वर में बढ़ना है। जब आप लोग ये निर्णय लोगे तो परमेश्वर भी आपके साथ रहेगा। जब आप लोग परमेश्वर में बढ़ोगे, परमेश्वर से प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर मुझे ये सब चीजें रोक रही है, क्योंकि आप लोग अब संसार में बढ़ना नहीं चाहते, बल्कि अब आप लोग परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, तो परमेश्वर
आपके साथ रहेगा। आपको पता है, जो लोग परमेश्वर की बाट जोतते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आप लोग एक नया बल पाओगे, आप लोग उकाबों के समान उड़ोगे और आप लोग दौड़ोगे और श्रमित ना होंगे और चलेंगे और थकित ना होंगे। आप लोग कभी भी नहीं थकोगे। आप लोग कभी भी ऐसा महसूस नहीं करोगे कि आज मैं थक गया। जब भी आप लोग कहीं जाओगे तो आप लोग उन कामों में फुर्ती से कर दोगे, क्योंकि अब आपकी मदद करने वाला कौन है? आप परमेश्वर है। हो सकता है संसार में आप लोग बहुत खो गए हो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, लेकिन आज आपके पास मौका है कि आप लोग एक डिसीजन लेकर आज नए साल में प्रवेश कर चुके हो और आपको एक निर्णय लेकर इस साल में परमेश्वर में बढ़ना चाहिए। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो की तरह आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो उन मसीह भाई बहन तक शेयर जरूर करना जो लोग नए साल में प्रवेश कर चुके हैं और वो लोग नहीं जानते कि हमें इस साल में जीवन कैसे जीना है। वो लोग इस वीडियो से सीख सके और इस साल वो लोग परमेश्वर में और ज़्यादा बढ़ सके। ये वीडियो उन मसीह भाई बहन तक शेयर जरूर करना, और आपको भी एक निर्णय लेना है कि मुझे अब परमेश्वर में घटना नहीं है बल्कि मुझे अब परमेश्वर में बढ़ना है। चाहे संसार की कोई भी चीज आ जाए मुझे गिराने के लिए, अब मुझे गिरना नहीं है बल्कि अब मुझे परमेश्वर में बढ़ना है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप लोग परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो। इन वचनों को लेकर, इन वचनों को फॉलो करके आप लोग परमेश्वर में बढ़ सकते हो और आप लोग उसको पा सकते हो जो परमेश्वर ने आपके लिए मुक्त रखा है। आपको उस निशाने की ओर दौड़े चला जाना है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय। सबको मेरी ओर से हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत ज़्यादा आशीष दे, और ये वीडियो और भी मसीह भाई बहन तक शेयर जरूर करना, ताकि वो लोग इस साल में जब प्रवेश करें तो परमेश्वर की एक नई शुरुआत, एक नई ब्लेसिंग लेकर वो लोग इस साल में बढ़ सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।